औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल नूर अज़ाब पर हाजिर खिदमत हूँ और बहुत ही अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तक़द्दुस में, सदक़े में, तुफ़ैल में अल्लाह ने हमें अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाया है। और अज़ादार होना हर एक की किस्मत की बात नहीं है। अल्लाह ने ये कुछ लोग हैं कायनात में जो मुंतखब किए हैं अज़ाए सैयदुश शौदा के लिए, और उसकी बुनियाद डालने वाली का नाम है शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन ने दरबार यजीद में मजलिस इमाम हुसैन का इनेकाद करके बताया। आज मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोग सुबुक समझ रहे हैं, कम समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं। आप देखें जाके मजलिसें होती रहती, लड़के बाहर खड़े रहते, लोग बाहर खड़े रहते, आते ही नहीं हैं। आज अपनी बेटियों से, माँ बहनों से रिक्वेस्ट क्या है कि पहले जैसे हमारी माँ बहनें कहती, मेरी माँ कहती थी कि आप बेटा मजलिस में जाओ। जब मजलिस में जाते थे ना तो पूछती थी क्या पढ़ा मौलाना ने। हमें बताना पड़ता था कि मौलाना साहब ने क्या पढ़ा। क्यों पूछती थी माँ? वो समझ रही थी ये जिक्र है जो सीना ब सीना जारी रहने वाला है। अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को तैयार कर रही थी बुजुर्ग ख्वातीन हमारे घर की। आज चेंज है, बच्चों से हम पूछ ही नहीं रहे क्या पढ़ा। तो अजीजान मोहतरम, तक़द्दुस मजलिस कम हो रहा है। आज की जिक्र में मुझे एक बात अर्ज करना है कि मजलिस, मोबाइल और हमने क्या मोबाइल को मजलिस से ज्यादा अहमियत दे दी? क्या मोबाइल हमारे लिए ज्यादा अहम हो गया बनिस्बत मजलिस? माज़अल्लाह। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हैं? बात यह है कि आप देख लो, मैं देखता हूं कि मजलिसों में बैठे हैं लोग, एकदम से कॉल आ गई किसी की तो बीच मजलिस छोड़ के चले जाते। पहली बात तो ये अर्ज करना है कि आप दुनिया की किसी अदालत में जाएं, अगर आपके मोबाइल की घंटी बोल गई तो आप कानपुर की अदालत में ही कम से कम 500 रुपये जुर्माना है। अगर मोबाइल की घंटी बोल गई तब आप समझ लो। तो मजलिस में आने से पहले तक़द्दुस हुई है कि आप मोबाइल ऑफ नहीं कर सकते तो कम से कम साइलेंट मोड पर लगा दो। नहीं, मजलिस में आप बैठे हो, मजलिस इंटेंशन है कहां? अरे भाई, आप किसी बड़े ऑफिसर से मिलने जाओगे तो अपने मोबाइल को साइलेंट पे लगा के जाओगे, कहीं बीच में कॉल ना आ जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। और जिस मजलिस हुसैन में खातून जन्नत आ रही हैं, दो आलम के सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं, उस मजलिस हुसैन में हम मोबाइल को कभी कभी बात भी करने लगते हैं बीच में मजलिस से। माफ करना मुझे, कभी बीच मजलिस में हम बात करने लगते हैं और फिर अगर कॉल आ गई तो फिर उठ के चले जाते हैं। मजलिस छोड़ दिया, अब वो जिक्र छोड़ दिया जो जन्नत के शहंशाहों का है, वो जिक्र छोड़ दिया जो कायनात के वाली का है, वो जिक्र छोड़ दिया जो मुख्तार कायनात का है, वो जिक्र छोड़ दिया जो अमीर कायनात का है, वो जिक्र छोड़ दिया जो शहीद आजम का है, जिसके तुफैल में आज हम जिंदा हैं। उस जिक्र को छोड़ के हम उठ के चले जाते हैं मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ के और मोबाइल में बात करने लगते हैं। और माफ करना, कुछ लोग तो मजलिस को में शायद सह के झूठी मूड मोबाइल उठा के चल देते बाहर कि मेरी कॉल आ गई, बहुत जरूरी कॉल आ गई। मेरे भाई, हमारा क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है? मजलिस हुसैन जो हमारी नस्लों को, हमारी आखिरत को, हमारे फ्यूचर को, हमारे मुस्तकबिल को तैयार कर रहे हैं। आने वाली नस्लों को हम क्या दे रहे हैं? अगर हम जाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, अगर हम अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आज ये नूर अज़ा की पूरी टीम आपसे रिक्वेस्ट करती है, तक़द्दुस मजलिस बरकरार रखना है। अय्याम अज़ा करीब आ रहे हैं और शर्फ महसूस करना इस अय्याम अज़ा में, अगर मजलिस हुसैन में आके बैठना और सोचना जरा कि तुम्हें हुसैन की मां ने क्यों जिंदा रखा है। इतनी हालात खराब होने के बाद, कोविड-19 होने के बाद, जब जगह जगह लोग मर रहे थे, कब्रिस्तान भरे थे जनाजों से, ऐसे माहौल में भी तुम जिंदा हो तो सोचो हम क्यों जिंदा हैं। शायद इस साल मजलिस हुसैन में शिरकत के लिए हुसैन की मां ने हमें जिंदगी दी। आप सोचो तो जरा, शायद हुसैन की मां ने इस वजह से जिंदा रखा हो। तो फिर हमें तक़द्दुस इमाम हुसैन ऐसे बरकरार रखना है, मजलिस तक़द्दुस इमाम हुसैन ऐसे बरकरार रखना है
کہ شہزادی شکریہ تیرا، پروردگار شکریہ تیرا، اے میرے معبود شکریہ کہ بطفیل مجلس حسین ہم سوچتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اس سال عزاداری ہے سید الشہداء کے لیے۔ تو پھر آپ کو سوچنا ہے، کوئی کنٹراڈکشن مجلس میں نہیں ہے۔ جب تک مجلس ہے تو کوئی موبائل بھی آ جائے ہمیں نہیں استعمال کرنا، کیونکہ کیسا بھی موبائل آ جائے، کیسی بھی کال آ جائے، وہ اگر پریشانی والی کال ہے، ضرورت والی کال ہے، تو جس مجلس میں بیٹھے ہیں، جس کی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہی پریشانیاں حل کرنے والے، وہی تو مشکل کشا ہیں، وہی تو ہمیں مصیبت سے نکالنے والے ہیں، وہی تو ہماری پرابلم کو سالو کرنے والے ہیں۔ تو اسی وقت آپ دعا مانگ لو بجائے مجلس کے میں سے اٹھ کے جانے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ سے کہ آپ ہماری نظر میں مجلس اہمیت نہیں ہے، وہ اہم ہے جس کی کال آ گئی، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ ضرورت ہے مجلس حسین جو ہمارا مستقبل بنا رہی ہے، ہماری آخرت بنا رہی ہے، ہماری قبر بنا رہی ہے اور ہماری قیامت بنا رہی ہے۔ تو اپنے ناظرین سے آج یہی گزارش ہے ہماری کہ تقدس مجلس حسین کو سلامت رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ آپ کو اللہ نے عزادار امام حسین بنایا، شرف ہے کائنات میں کہ فرشتے بھی آ رہے ہیں مجلس حسین میں شامل ہونے کے لیے۔ آپ سوچو تو جا کے، امام حسین کی مجلس میں فرشتے آ رہے ہیں۔ ارے اس قابل ہو گیا میرا گھر کہ ہمارے گھر میں جنت کے رہنے والے فرشتے آ رہے ہیں، کائنات کی ملکہ آ رہی مجلس حسین میں، ہمارے جنت میں ہمارے گھر میں امام باڑہ بنا ہے جو مثل جنت ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ سوچ لو اس کے تقدس کو ہمیں باقی رکھنا ہے، آنے والی نسلوں کو ہمیں کیا دینا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میری کوئی بات بری لگے تو آپ معاف کر دینا، لیکن حقیقت ہو تو آپ ضرور کمنٹس کرنا میرے یوٹیوب چینل نور رضا پر، مجھے بتانا۔ میرا مقصد یہ ہے، ہماری ٹیم کا مقصد یہ ہے، نور رضا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں تک، آنے والی نسلوں تک پیغامات کو پہنچائیں اور ضروری جو امر ہو اس کو آپ کی خدمت میں نظر کریں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آپ سے گزارش ہے ہم کو اور ہماری ٹیم کو بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے دعائیں ہماری زندگی کو تقویت دینے والی ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔